प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, टॉपिक है, जीवन के लिए किससे जुड़े रहना जरूरी है। आज का क्या टॉपिक है, क्या विषय है? जीवन के लिए किससे जुड़े रहना जरूरी है। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि सभी बहन भाई इस वीडियो को समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है, जीवन के लिए किससे जुड़े रहना जरूरी है। हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मछली पानी से जुड़ी रहती है, जैसे मछली पानी से जुड़ी रहती है, यानी कि मछली पानी में बनी रहती है, तो उसका जीवन बना रहता है। और यदि मछली किन्हीं कारणों से पानी से अलग हो जाती है तो उसका जीवन खत्म हो जाता है, तो मछली का जीवन नष्ट हो जाता है। मछली का जीवन कब खत्म हो जाता है? जब मछली पानी से अलग हो जाती है। और जब मछली पानी से जुड़ी रहती है, यानी जब तक मछली पानी में बनी रहती है तब तक मछली में जीवन बना रहता है। और मछली पानी से अलग होते ही, दूर होते ही मछली का जीवन खत्म हो जाता है। मछली जब तक पानी में रहती है तब तक उसका जीवन उसमें बना रहता है, और जैसे ही मछली पानी से अलग हो जाती है, पानी से दूर हो जाती है, उसका जीवन खत्म हो जाता है। हम एक और उदाहरण लेते हैं। मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। जैसे पेड़ जमीन से जुड़ा रहे, यानी कि पेड़ की जड़ें जमीन से जुड़ी रहें, जमीन में बनी रहें, तो पेड़ का जीवन बना रहता है। जैसे पेड़ जमीन से जुड़ा रहता है, यानी कि पेड़ की जड़ें जमीन से जुड़ी रहती हैं, तो क्या होता है? पेड़ का जीवन उसमें बना रहता है। और यदि किन्हीं कारणों से पेड़ जमीन से अलग हो जाए, यानी पेड़ जमीन से उखड़ जाए, तो उसका जीवन, यानी कि पेड़ का जीवन खत्म हो जाता है। पेड़ में जीवन कब बना रहता है? जब पेड़ जमीन से जुड़ा रहता है। और जब पेड़ जमीन से अलग हो जाता है तो पेड़ का जीवन भी खत्म हो जाता है। अब मनुष्यों का उदाहरण लेते हैं कि मनुष्य का आत्मिक जीवन किससे जुड़े रहने से बना रहता है। अब हमें मनुष्यों का उदाहरण लेता हूँ कि मनुष्य का आत्मिक जीवन किससे जुड़े रहने से बना रह सकता है। तो जैसे मनुष्य परमेश्वर से जुड़े रहें, मनुष्य परमेश्वर से जुड़े रहें, यानी मनुष्य परमेश्वर में बने रहें, तो उनका जीवन बना रहता है। मनुष्य का जीवन कब बना रहता है? जब मनुष्य परमेश्वर में बना रहे, जब मनुष्य परमेश्वर से जुड़ा रहे, तो मनुष्य का जीवन बना रहता है। और यदि मनुष्य जब पाप के कारण
परमेश्वर से अलग हो जाता है तो मनुष्य का जीवन खत्म हो जाता है। यदि मनुष्य जब पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो जाता है तो मनुष्य का जीवन खत्म हो जाता है, यानी मनुष्य का आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है। मनुष्य का आत्मिक जीवन कब खत्म हो जाता है? जब वह परमेश्वर से अलग हो जाता है, जब वह परमेश्वर से दूर हो जाता है तो मनुष्य का आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है। जैसे आदम ने पाप किया, जब आदम ने पाप किया था वह परमेश्वर से अलग हो गया था। जैसे आदम ने पाप किया था और वह परमेश्वर से अलग हो गया था और उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई थी। किसकी? आदम की आत्मिक मृत्यु हो गई थी। आदम आत्मा में मर गया था। आदम जब तक परमेश्वर से जुड़ा रहा था, आदम जब तक परमेश्वर के साथ बना रहा था, तब तक आदम का आत्मिक जीवन उसमें बना रहा था। और जैसे ही आदम ने पाप किया, परमेश्वर से अलग हो गया, आदम की आत्मिक मृत्यु हो गई और आदम आत्मिक तौर से मर गया था। कब? जब आदम परमेश्वर से अलग हो गया। जब आदम ने पाप किया, आदम परमेश्वर से अलग हो गया तो आदम की आत्मिक मृत्यु हो गई और आदम आत्मिक तौर से मर गया था। वैसे ही आज मनुष्यों का हाल है। जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, उसके आज्ञा वचनों में बने रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, तो हम में आत्मिक जीवन बना रहता है। कब हम मनुष्यों में आत्मिक जीवन बना रहता है? जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, जब हम उसके आज्ञा वचनों में बने रहते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, तो हम में आत्मिक जीवन बना रहता है। और जब हम पाप करके परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है। जब हम मनुष्य पाप करके परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है। आत्मिक तौर पर हम मर जाते हैं। शरीर से भले ही हम आदम की तरह कुछ वर्षों तक जीवित बने रह सकते हैं, शरीर से भले ही हम आदम की तरह कुछ वर्षों तक जीवित बने रह सकते हैं। जैसे आदम की आत्मिक मृत्यु होने के बाद भी वह काफ़ी साल जीवित रहा था, लेकिन आत्मा में वह मर चुका था। वैसे ही शरीर से भले ही हम आदम की तरह कुछ वर्षों तक जीवित बने रह सकते हैं, लेकिन आत्मा में हम मर जाते हैं। आइए हम कुछ वचनों से देखते हैं, आइए हम कुछ वचनों से पढ़कर देखते हैं। हम यूहन्ना 15 का 4 वचन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है। हम यूहन्ना 15 का 4 वचन पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। क्या लिखा है यूहन्ना 15 के 4 में? कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और यूहन्ना 15 के 5 वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम
डालियां हो। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। प्रभु अपने को दाखलता बता रहे हैं और अपने लोगों को, अपने चेलों को डालियां। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की डालियां होती हैं, वैसे ही यहाँ अपने को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। जैसे पेड़ में डालियां जुड़ी रहती हैं, वैसे ही हम मनुष्यों को भी प्रभु में जुड़े रहना चाहिए। इसी यूहन्ना के 15 के 6 वचन में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। क्या लिखा है यूहन्ना 15 के 6 वचन में? यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। यदि कोई परमेश्वर में बना न रहे तो वह डाली के समान, जैसे पेड़ की डाली पेड़ से अलग हो जाती है, क्या होता है? सूख जाती है और लोग उसे बटोरकर आग में झोंक देते हैं। वैसे ही यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हमारा जीवन बना रहता है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर हम में बना रहता है तो हम में जीवन बना रहता है, हम में आत्मिक जीवन बना रहता है। जैसे पेड़ में डालियां बनी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, तो उन डालियों में भी जीवन बना रहता है। वैसे ही जब हम प्रभु से जुड़े रहते हैं तो हम में भी आत्मिक जीवन बना रहता है। और जैसे पेड़ से डालियां अलग हो जाती हैं तो क्या होता है? वो सूख जाती हैं और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। वैसे ही जब हम प्रभु से अलग हो जाते हैं, हम आत्मिक तौर पर मर जाते हैं, तो परमेश्वर भी हमें अपने से अलग कर देता है, दूर कर देता है। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं। हम एक और वचन से देखेंगे भजन संहिता 36 का 9 वचन। भजन संहिता 36 का 9 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। भजन संहिता 36 के 9 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। यानी भजनकार राजा दाऊद यहाँ कहते हैं, इस भजन में कह रहे हैं कि जीवन का सोता तेरे ही पास है। जीवन का सोता किसके पास बता रहे हैं? यानी जीवन का सोता परमेश्वर के ही पास है। जीवन का सोता किसके पास है? जीवन का सोता परमेश्वर के ही पास है। केवल हमें परमेश्वर ही जीवन दे सकता है। हमें जीवन के लिए परमेश्वर से जुड़े रहना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जीवन के लिए परमेश्वर से जुड़े रहना पड़ेगा। हमें परमेश्वर में कनेक्ट रहना पड़ेगा, परमेश्वर से कनेक्ट रहना पड़ेगा, परमेश्वर से जुड़े रहना पड़ेगा, परमेश्वर में बने रहना पड़ेगा। आइए हम एक और वचन देखते हैं। आइए हम एक और वचन को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 5 का 12 वचन पढ़ेंगे। इस वचन में ऐसा लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। इस वचन में क्या लिखा है? जिसके पास पुत्र है, जिसके पास प्रभु है, जिसके पास प्रभु यीशु है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। इन वचनों से भी हमने देखा कि मनुष्य का जीवन परमेश्वर से जुड़े रहने से बना रहता है। इन वचनों से हमने क्या देखा? इन सारे वचनों से हमने ये देखा, ये जाना, ये सीखा कि मनुष्य का जीवन
परमेश्वर से जुड़े रहने से बना रहता है। और जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाता है तो उसका आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है। यानी जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाता है तो वह आत्मिक तौर पर मर जाता है, उसमें आत्मिक जीवन नहीं रहता है। जैसे हमने ऊपर उदाहरण लिए थे, जैसे मछली जब तक पानी में बनी रहती है तब तक उसमें जीवन बना रहता है, और जैसे ही मछली पानी से अलग हो जाती है, दूर हो जाती है, तो मछली का जीवन भी खत्म हो जाता है। हमने एक पेड़ का उदाहरण लिया था। जैसे पेड़ जब तक ज़मीन में रहता है, पेड़ की जड़ें जो ज़मीन में रहती हैं, जब तक पेड़ में जीवन रहता है, और जैसे ही पेड़ ज़मीन से अलग हो जाता है, उखड़ जाता है, तो पेड़ का जीवन खत्म हो जाता है। वैसे ही हम मनुष्य जब परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, तो हम में जीवन बना रहता है। और जब हम मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर से जुड़े रहिए, परमेश्वर में बने रहिए, जिससे आपका आत्मिक जीवन हमेशा बना रहे और आप नाश न हो। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था, और जिन बहन भाइयों को यह परमेश्वर का संदेश अच्छा लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना, और सभी बहन भाइयों को जय मसीह।